लोकसभा चुनाव को लेकर अब महज कुछ ही महीनों का समय जो है वो बचा हुआ है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, खासतौर पर अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए यूपी बीजेपी मुस्लिम माइनॉरिटी सेल की तरफ से एक शुरुआत की गई है। एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम दिया गया है शुक्रिया मोदी भाईजान, और जिसका टैगलाइन ये दिया गया है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अल्पसंख्यक समाज के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, क्या आपको उनका लाभ मिला है या नहीं? डेफिनेटली मिला है। और जैसे आपने इस टैगलाइन से ही शुरू किया है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी जी हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमारे सबके भाईजान हैं। और अल्पसंख्यक समाज में होने के नाते बहुत सारी अलग अलग योजनाएं, जैसे जन आवाज योजना है और मेडिकल कार्ड जो इशू किए गए हैं, काफी लाभ मिला है, पूरी कम्युनिटी को लाभ मिला है। और हम सब मोदी जी के साथ है, उनके दर्शन के साथ है, विजन के साथ है। और बात रही सिर्फ अल्पसंख्यक समाज की नहीं, पूरे विश्व में जैसे आज इंडिया की स्टैंडिंग है, मोदी जी ने एक आउटस्टैंडिंग काम किया है और हम पूरे समाज की ओर से उनके साथ देते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। अल्पसंख्यक समाज से आप आते हैं, सरकारी योजनाओं को आपको लाभ मिला है क्या? और कभी ऐसा मन किया कि उस योजना का लाभ पाते हुए मोदी को शुक्रिया कहें? बिल्कुल, हमारे मोदी साहब को शुक्रिया कहना चाहिए। सभी अल्पसंख्यक भाइयों को और पूरे समाज को कहना चाहिए कि शुक्रिया, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई की तरह एक समाज को बहन मान के या फिर अपने बड़े भाई की तरह उन्होंने एक तरीके से पूरे समाज को एकत्रित किया है। और उन्होंने देखेंगे तो शिक्षा के विभाग में देखेंगे तो स्टूडेंट के लिए कितने सारे योजनाओं के तहत उनको लाभ दिया है। और बहनों को देखेंगे तो 3 तलाक के मुद्दे देखेंगे, उनके लिए फायदे दिलाए हैं। और अगर देखेंगे तो विकास ही विकास हुआ है भारत में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे या फिर गांव-गांव में देखेंगे, बिजली का जिस तरह पहले कंडीशन था, अभी देखेंगे तो कहाँ बिजली का दर पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हम भाईजान कह सकते हैं बिल्कुल, और पूरा समाज कहता है उन्हें। शुक्रिया कह रहे हैं आप मोदी भाईजान को? बिल्कुल, हमारे मोदी जी को मैं शुक्रिया कहूंगा। हमारे अल्पसंख्यक समाज के सारे भाई यहाँ पे है, वो बिल्कुल कह रहे हैं। और किसको आशंका है ये कहिए आप हमें। ठीक है, आप महिला हैं और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो लाई, खासतौर पे अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए इस तरीके का कार्यक्रम शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है कि शुक्रिया मोदी भाईजान आप अगर ये कहें तो क्या मन में बात आती है जिसको लेकर आपको कहना चाहिए कि शुक्रिया मोदी भाईजान? भाईजान बोलना चाहिए, बिकॉज हमारे जो 3 तलाक वाला मैटर जो आया है उसमें 84% लेडीज जो है इससे मतलब खुश है। पहले जो इतने मुद्दे आते थे, इतने कन्वर्सेशन होता था, इतना प्रॉब्लम्स होते थे, वो सब काफी हद तक बहुत कम हुआ है। ट्रिपल तलाक तो हम लेडीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए मोदी भाईजान को हम मोदी भाईजान कह रहे हैं और ये अभियान जो है हम चला रहे हैं। क्या लगता है कि इस वक्त यूपी में शुरू हुआ है, धीरे धीरे देश के हर हिस्से में इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाना चाहिए ताकि लोगों तक पहुंचा जाए? करना चाहिए ताकि ये मैसेज हर गली हर चौराहे तक जाना चाहिए। मोदी भाईजान सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये अभियान हर जगह चलाना चाहिए सर। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको केंद्र सरकार के किस योजना का लाभ मिला, और अगर इस तरीके का प्रोग्राम अगर शुरू किया गया है तो ये क्या महज एक राजनीतिक प्रोग्राम है या सही में लोगों को फायदा मिला है सरकार की नीतियों का? इसके लिए वो मोदी को शुक्रिया भाईजान कह रहे हैं। मोदी जी को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी की जो स्टैटिस्टिक्स बता रही है वो काम देख के बताई जा रही है और काम उतना हुआ है और उससे हम सब सेटिस्फाइड है। क्यों नहीं रहेगा अल्पसंख्यक मोर्चा, अल्पसंख्यक समाज क्यों नहीं रहेगा? मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ, वहाँ कितने लोगों को तो रोजगार मिली है, कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज मिली है। जैसे कोविड में उन्होंने तो कोई भेदभाव किया नहीं किसी के साथ, सबको वैक्सीन्स मिली। तो जब उनका विजन इतना स्ट्रांग है तो हम क्यों उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे? तो हम उन्हें हमेशा शुक्रिया ही कहेंगे और वो हम चाहते हैं कि 2024 में वो फिर से आए,
फिर एक बार वापस मोदी सरकार। न दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? सर डेफिनेटली मोदी जी हमारे रोल मॉडल है। मैं क्रिश्चियन समाज से आता हूं और हमारा एक प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड जेरूसलम, वहाँ हम जोइश और क्रिश्चियन लोग साथ में काम करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। एंड हम लोग रियली बहुत खुश है मोदी जी से, क्योंकि वो जो स्वच्छ भारत अभियान था, you can see the changes and he's a role model, so we want to really thank him from the heart. Thank you so much. तो ये मुंबई के जो आम लोग हैं अल्पसंख्यक समाज के, आपने उन्हें सुना। इनका खास तौर पे ये कहना है कि मोदी ने, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और बीते 9 सालों में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। इसीलिए वो दिल से ये कहना चाहते हैं कि मोदी भाईजान शुक्रिया, और आप जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से आगे भी काम करते रहें। कैमरामैन अनिल संगारे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।